बचपन में जिनका नाम बुद्ध सिंह था, छोटी उम्र में चेचक होने के कारण उनकी बाईं आंख खराब हो गई थी, जिस वजह से वे ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए थे। लेकिन इसको अपनी कमजोरी न बनाते हुए उन्होंने घुड़सवारी व युद्ध की बारीकियों को खूब सीखा तथा महज 10 साल की उम्र में वो अपने पिता के साथ जंग में गए तथा फतेह भी हासिल की, जिसकी वजह से उनके पिता ने उनका नाम बदल दिया। नमस्कार, उजांग टाइम से मैं हूँ आपकी गाइड कुसुम। व्यक्ति विशेष की चर्चा में आज हम बात करेंगे बुद्ध सिंह अर्थात महाराज रणजीत सिंह के बारे में, जिनका कहना था कि मैं एक किसान और सिपाही हूँ, मुझे दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, मेरी तलवार ही वो फर्क पैदा करती है जिसकी मुझे जरूरत है। चलिए आपको लाहौर के महाराजा शेरे पंजाब, शेरे हिंद, सरकार वल्ला, सरकार खालजी, 5 नदियों के भगवान सिंह उर्फ महाराज रणजीत सिंह के जीवन से रूबरू करवाते हैं। महाराज रणजीत सिंह सिख संप्रदाय के पहले महाराज थे जिन्होंने उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। इनका शासनकाल 1801 से 1849 तक रहा था। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को पाकिस्तान के गुजरावाला में हुआ था और 21 साल की महज उम्र में वो पंजाब के महाराज बन गए थे। उस दौर में पंजाब के शासक टुकड़ों में बटे हुए थे और उनमें कोई एकता नहीं थी। महाराज रणजीत सिंह की इच्छा इन मिसलों को एक बनाने की थी, इसलिए उन्होंने कई सरदारों को जीतकर अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत की तथा 1799 तक उन्होंने सतलुज से झेलम तक के क्षेत्र पर प्रभुत्व पारक करके एक विशाल सिख संप्रदाय की नींव रखी। महाराजा रणजीत सिंह सभी धर्मों को एक समान मानते थे, इसलिए उन्होंने कई मुस्लिम सैनिकों को ऊंचे ओहदे पर नियुक्त किया था। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ लोगों को एकता बढ़ावा देने के लिए सिक्के पे उनका नाम लिखने के बजाय नानक शाही सिक्के को पेश किया गया था। उस सिक्के पे फारसी में एक वाक्य लिखा रहता था जिसका अर्थ होता था, अपने साम्राज्य, अपने विजय और अपनी लोकप्रियता के लिए मैं गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह का ऋणी हूँ। उनकी कई खूबियों में एक थी उनका शानदार शासक और सामरिक रणनीतिकार बनना, इसलिए उन्होंने अपनी खालसा सेना गठित की जिसमें कई पश्चिमी अधिकारियों को भी नियुक्त किया था। इनकी सेना में भारतीयों के साथ साथ फ्रांसीसी, इतावली व यहाँ तक कि अमेरिकी सैन्य अधिकारी भी थे। अंग्रेज रणजीत सिंह की सेना को भारत की सर्वश्रेष्ठ सेना मानते थे। 5 यात्री क्विटर जांकमा ने अपनी किताब अ जर्नी टू इंडिया में लिखा है, रणजीत सिंह की तुलना में हमारे से अच्छे कूटनीतिज्ञ भी नौसिखिया हैं। महाराजा रणजीत सिंह की सबसे बड़ी खासियत ही थी कि उन्होंने युद्ध के अलावा कभी किसी की जान नहीं ली थी। वे अपने दुश्मनों को जीतने के बाद हमेशा मानवीय तरीके से पेश आते थे। अमृतसर में प्रतिष्ठित स्वर्ण मंदिर का सोने और संगमरमर का काम भी उन्हीं के संरक्षण में किया गया था। कहते हैं कोहिनूर हीरा जो वर्तमान में इंग्लैंड की महारानी के पास है, कभी रणजीत सिंह के खजाने का हिस्सा हुआ करता था। महाराजा रणजीत सिंह को अप्रैल में 1837 में लकवा हो जाने की वजह से 27 जून 1849 में वे दुनिया से विदा हो गए। इतिहासकार बताते हैं कि सिख धर्म में सती प्रथा की मान्यता न होने के बावजूद भी उनकी 4 रानियों और उनके 7 गुलाम लड़कियों ने सती बनने का फैसला किया था, सिर्फ इसलिए कि वो अगले जन्म में फिर से उन्हें पा सके। इनकी मौत के 6 वर्षों के बाद आंतरिक संघर्षों के कारण उनके राज्य का पतन हो गया था। उन्हें सदैव न्यायपूर्ण और बिना धार्मिक भेदभाव के शासन करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहिब को सोने के से ढककर स्वर्ण मंदिर भी नाम दिया था। इतने अच्छे व्यक्तित्व के कारण इन्हें साल 2016 में फ्रांस में महाराजा रणजीत सिंह के सम्मान में एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। इसके अलावा उनके तख्त को लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम हॉल के अंदर भी खास तरीके से रखा गया है। ये एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें कभी भी अपने महाराज होने पे गुमान नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे कभी भी अपने सिंहासन पे नहीं बैठते थे, बल्कि किसी कुर्सी पे पालती मारकर शासन चलाते थे। धन्य है ये भारत भूमि जिसने ऐसे व्यक्तियों को जन्म दिया जिनके नाम मात्र लेने से ही हम भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जुड़े रहिए उजांग टाइम्स के साथ, जहां आपको हर रोज हमारे इतिहास के किसी महत्वपूर्ण शख्सियतों से रूबरू करवाया जाएगा। धन्यवाद।